बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमेरिका को ईरानी तंजीमों पर हमला करना महंगा पड़ गया। अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलों की बारिश। मिसाइलों ने हर तरफ तबाही मचा दी। अमेरिकी फौज पर वहशत तारी, जबकि ईरान की जानिब से एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर जो बाइडन के हुक्म पर इराक और शाम में ईरानी हमाज याफ्ता मिलिशियाज के ठिकानों पर बड़ी पैमाने पर बमबारी की गई, जिसमें 5 जवान शहीद हुए और इसके अलावा एक बच्चा भी शहीद हुआ और कई के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। दोस्तों, जब अमेरिका से पूछा गया तो अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने एक बयान जारी किया, जो कि इंतहाई मुज़हिक्काखेज़ बयान था कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आर्टिकल 2 के तहत हासिल करदा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इन हमलों का हुक्म दिया था। बंदा पूछे कि आखिर अमेरिकी सदर को किसने ये इख्तियार दिया है कि वो दूसरे मुल्क में जाकर अपना इख्तियार इस्तेमाल करे? क्या अमेरिकी सदर अपने मुल्क और कानून के तहत हासिल होने वाले इख्तियार के तहत किसी भी आजाद और खुद मुख्तार मुल्क के किसी भी इलाके पर अमेरिकी फौज को हमलों का हुक्म दे सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब यकीनी तौर पर नामे है। जब रूसी सदर पुतिन से अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जिनेवा में बहसियत सदर पहली मुलाकात की, तो उसने शिकवा किया कि फलां साइबर हमला रूस की ऐसी किसी तंसीबात पर होता तो आप पर क्या गुजरती। तो यही सवाल जो बाइडन से है कि शाम और इराक की तरफ से भी अमेरिका की सरजमीन पर अगर इसी तरह के फौजी हमले किए जाते और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान होता तो फिर अमेरिका पर क्या गुजरती। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ईरानी हमाज याफ्ता हशद शाबी इराक में अपने मुल्क के दिफा में मसरूफ है। शाम की हुकूमत अपने मुल्क का दिफा कर रही है, जबकि शाम और इराक दोनों मुल्कों में ही अमरीकी अफवाज की मौजूदगी इन दोनों मुल्कों के दाखिली मामलात में मुदाखलत है और अमरीकी फौज की वहाँ मौजूदगी दोनों मुल्कों की आजादी और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि कानूनी तौर पर पार्लियामेंट्स में कानून पास किए जा चुके हैं और अमेरिका को वहाँ से जाने के लिए कहा जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका इराक में अपनी गैर कानूनी मौजूदगी को बरकरार रखे हुए है और मुदाखलत को खत्म करने के मूड में नहीं है। लेकिन दोस्तों, इराक और शाम की सरहद पर फिजा से जमीन पर मिसाइल हमलों में अमेरिका की जानिब से अवामी रजाकार फोर्स हशद शाबी को नुकसान पहुंचाने के हवाले से फख्र किया जा रहा है। तो हशद शाबी की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज अमेरिकी अड्डों और अमेरिकी तैयारों को निशाना बनाने का ऐलान किया गया था, जिसका आज जवाब दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब की जो ताज़ा तरीन खबर आ रही है वो ये है, शाम की सुबह देर जोर के मुजाफाती इलाके में अमेरिका के फौजी अड्डे पर मिसाइलों की बारिश कर दी गई है। दोस्तों, देर जोर के अल अम्र नामी स्क्वायर में अमेरिकी फौज के अड्डे पर 10 के करीब रॉकेट दागे गए, जिसके बाद धुएं के बादल उठना शुरू हुए। अभी तक अमेरिका की जानिब से नुकसानात की तफसीलात जाहिर नहीं की गई, लेकिन यूँ लग रहा है कि बड़े पैमाने पर अमेरिकी फौजी अड्डे में नुकसान हुआ है। दोस्तों, इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते अशदादी के इलाके में कुर्द मलेशिया के कैंपों में दाइशी दहशतगर्द अनासर को मुंतकिल किए जाने की खबरें भी सामने आई थी। अमेरिका उन दहशतगर्द अनासर को ट्रेनिंग देने के लिए मुंतकिल कर रहा है ताकि इन अनासर को शाम की कानूनी हुकूमत और अवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, वाज़ेह है कि शाम में अमेरिका के फौजी ठिकाने न सिर्फ शाम बल्कि इलाके के मुख्तलिफ ममालिक नीज पूरे खित्ते के लिए बदअमनी और इस्तेहकाम का बायस बने हुए हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी फौज पर होने वाले हमले के बाद अमेरिकी फौज के अंदर खौफ व हरास फैल गया है। अमेरिकी फौज पर इस कदर दहशत तारी हो चुकी है कि उन्होंने फौजी मराकज के इर्द गिर्द सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब अमेरिका के मुख्तलिफ लॉजिस्टिक कारवानों, अड्डों और मुफादात पर हमले करने का ऐलान कर दिया गया है और इसके साथ ही ईरान की जानिब से भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और ईरानी हुकूमत ने कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ और अमेरिका की दरअंदाजी के खिलाफ ईरान शामी हुकूमत के साथ खड़ा है और जहाँ जहाँ पर भी कार्रवाइयाँ करनी मकसूद हुई, ईरान उनकी मुकम्मल मदद और हमायत करेगा। तो दोस्तों, ईरान के बयान आने के बाद अमेरिकी फौज में मजीद खौफ व हरास फैल चुका है, क्योंकि अब ईरान की जानिब से सरकारी सतह पर यह बयान जारी किया गया है कि वो शामी हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेंगे, यानी अमेरिका को खित्ते से निकालने के लिए हर वो इकदाम उठाए जाएंगे जो जरूरी होंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी तक अमेरिकी फौज को निकालने के लिए कम से कम अमेरिकी अफवाज पर 111 हमले हो चुके हैं। उन हमलों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर 3 महीने पहले अप्रैल के आगाज से लेकर अब तक औसत निकाली जाए तो एक हमला रोजाना बनता है।
अगर हम हर रोज की खबरों पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि इनमें फकत अमरीकी कारवानों पर हमले नहीं हुए, बल्कि हमले बहुत बड़े फौजी अड्डे ऐनुल असद और अल बलद पर भी किए गए हैं। इनमें से बाज हमले मुजाहमती गिरोहों ने ड्रोन के जरिए किए गए और अब की बार जो हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें रॉकेट नहीं बल्कि मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से हालिया दिनों में ईरान नवाज मलेशिया पर होने वाले हमलों में सिर्फ और सिर्फ इसराइल की मदद की जा रही है कि इसराइल अगर ईरान और अमेरिका के 2015 के जौहरी मुआहदे में वापसी से पहले ईरानी तंसीबात को निशाना बनाना शुरू करे तो उससे पहले अमेरिका खित्ते में मौजूद ईरानी हमायाफ्ता प्रॉक्सीज की कमर तोड़ेगा। इसी वजह से अमेरिका की जानिब से ये कार्रवाइयां शुरू की गई हैं, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि गजा पर इसराइली हमलों के बाद इराक की हशद और शाबी के बाज गिरोहों ने भी इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अपनी आमादगी का इजहार किया था। यहाँ तक कि यमन की इंसारुल्लाह ने भी अपना किरदार अदा करने के लिए वाज़ेह ऐलान किया था और लेबनान की हिजबुल्लाह ने तो इसराइल को सफा हस्ती से मिटाने की धमकी दी थी। दोस्तों, ऐसे में ये पेशगोइयां की जा सकती है कि अमेरिका खित्ते से निकलना तो चाहता है, लेकिन इसके साथ ही अपने चहेते इसराइल को भी बचाने के लिए ईरानी प्रॉक्सीज को कमजोर करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब के कमांडर कासिम सलमानी और हशद शाबी के अमेरिकी ड्रोन हमले में शहीद होने के बाद ईरान की सुप्रीम लीडरशिप की जानिब से कहा गया था कि शहीद कासिम सलमानी का सबसे मौसर और बेहतर इंतकाम ये है कि अमेरिका को खित्ते से निकाल बाहर किया जाए। और इस मंसूबे पर अमल दरामद करने के लिए ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज को तमाम वसाइल मुहैया किए हैं। और अब की बार ईरान की जानिब से ऐसे मौके पे बयान सामने आना कि जब अमेरिका की जानिब से 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करने के हवाले से बातचीत की जा रही है, लेकिन ईरान की जानिब से जुर्रतमंदाना बयान देते हुए बताया गया है कि शाम अपने आप को अकेला न समझे, हम शामी फौज के साथ हैं और अमेरिका की फौज को खित्ते से निकालने के लिए उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। सऊदी फौजी इत्तेहाद की यमन पर गैर कानूनी फौजी जारहियत 7वें साल में दाखिल हो चुकी है। यमन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, जबकि यमन की नुमाइंदा रियासत सना की हुकूमत जवाबी कार्रवाई करती है तो सऊदी अरब से जाती फायदे उठाने वाले मुज़म्मती बयानात जारी करने लगते हैं। दोस्तों, इराक हो या शाम हो, यमन हो या अफगानिस्तान, हर जगह पर अमरीकी सऊदी ब्लॉक मसले की जड़ है और ये ब्लॉक ना तो कहीं पायदार अमन कायम कर सका है और न कि ये नुमाइंदा हुकूमतें बनाने की कोई मिसाल कायम कर सका है। दरअसल ये अमरीकी ज़ायनिस्ट सऊदी अरब गरबी ब्लॉक का असल हदफ कभी नहीं रहा कि अमन कायम करें। जमहूरियत की राह में सबसे बड़ी रुकावट खुद अमरीकी ब्लॉक है, क्योंकि बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात में जमहूरियत कायम हो जाए तो अमरीका की उन ममालिक से रुखसती का कौमी मुतालिबा सामने आएगा। फलस्तीन में अवाम ने हमास को मैंडेट देकर हुक्मरान बना दिया तो अमरीकी सऊदी ब्लॉक ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। ईरान के अवाम ने डॉक्टर इब्राहिम रईसी को सदर मुंतखब किया तो अमरीकी ज़ायनिस्ट सऊदी अरबी गरबी ब्लॉक बिलबिला रहा है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सऊदी अरब और उसके दीगर इत्तेहादी ममालिक पर लाजिम है कि कुछ वक्त खुद एहतसाबी करें और उस लाकानूनियत के सिलसिले को यहीं पर खत्म कर दें। अमेरिका और उसके इत्तेहादी इराक और शाम में मुदाखलत की पॉलिसी खत्म करें। जब तक पूरा अमरीकी ब्लॉक इराक, शाम, यमन समेत दीगर ममालिक की आज़ादी और खुद मुख्तारी के एहतराम को अमल से साबित नहीं करता, तब तक इन मुतासरा मुल्कों को भी रद्द अमल का हक हासिल है। और दोस्तों, अब जब हशद शाबी की जानिब से अमेरिका के गैर कानूनी हमलों के जवाब में हमला करके अमेरिकी एयरबेस को उड़ाया गया है तो ये उन्हें कानूनी हक हासिल है। इंटरनेशनल लॉ ने किसी मुल्क की स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो किसी भी आजाद और खुद मुख्तार मुमलिकत पर किसी भी बहाने चढ़ दौड़े। अफसोस ये है कि रूस और चीन ने भी अमेरिकी ब्लॉक की इस्लाह कानूनियत को लगाम डालने की कोई काबिल जिक्र कार्रवाई नहीं की है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।